बड़े सारे लोगों के लोन्स चल रहे हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो है वो उन पर लग रहा है। तो क्या लगता है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 5 महीने हो चुके हैं अभी तक ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ। तभी कोई ऐसे ऑर्डर्स भी निकाले, साथ में अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं बिल्कुल कि भाई साहब ये काम है, इसको विदिन इतने टाइम विदिन पीरियड 2 मंथ्स के अंदर इसको खत्म करो। बिल्कुल उसकी कैपेसिटी देखकर कि वो काम 2 महीने में होने वाला है कि नहीं होने बिल्कुल वाला, कोई भी चीज हो, कोई हमने क्लियर कट उसमें बोल दिया भाई आप ऑर्डर भी हो गया, सब कुछ हो गया, आज ऐसे जितने लोग हैं उनको अकाउंटेबल बनाओ। जी बिल्कुल अब कसूरवार कौन? जो लोग काम नहीं कर रहे। नहीं अब कर ऐसे रहे। डिपार्टमेंट मैं बोलता हूँ आइडेंटिफाई होने चाहिए, बिल्कुल और ऐसे ऑफिसर्स भी आइडेंटिफाई होने चाहिए जो कि काम ही नहीं करना काम चाहते। नहीं करना। जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले हल करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन हर एक संभव कोशिश कर रहा है। गैर मुमकिन खर्च वाला मामला भी जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता से जुड़ा हुआ है, और इस मामले को लेकर गौरव गुप्ता जी ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी के साथ मुलाकात की है। और गौरव गुप्ता जी को आप सब जानते हैं कि फॉर्मर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी हैं, और कुछ समय पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी दामन थामा है। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, क्योंकि ये सामाजिक कार्यकर्ताओं में सबसे आगे रहते हैं। और गैर मुमकिन खर्च वाले मामले को लेकर इन्होंने चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी से मुलाकात की है। गौरव जी, पहले स्वागत करना चाहूंगा आपका। नमस्कार जी, नमस्कार वरुण गौरव जी। जी, गैर मुमकिन खर्च वाला मामला जो है वो लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, और प्रशासन ने कहा था कि इस जमीनों को आइडेंटिफाई किया जाए ताकि लोगों की समस्याएं हल होनी चाहिए। इस मामले को लेकर आपने अटल डुल्लू जी से मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई है और क्या सामने आया कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा? देखिए वरुण जी, अभी थोड़े दिन पहले ही जब मेरी चीफ सेक्रेटरी सर से बात हुई, और खासकर गैर मुमकिन खर्च वाला एक आप बोल रहे हैं जनता का इशू नहीं है, तो बिल्कुल आम पब्लिक इसमें आम आवाम इसमें इन्वॉल्व जी है, और जरूरतमंद लोग, मतलब जरूरतमंद लोग इसमें इन्वॉल्व है, बिकॉज ये इतना बड़ा इशू था जो कि मतलब कि हर एक की नजर थी इस पर कि ये बिल्कुल किस तरीके रिजॉल्व हो रहा है। और आपको याद होगा 5 महीने पहले ही जब एलजी प्रशासन द्वारा जब माननीय उपराज्यपाल जी ने एक इस ऑर्डर को निकाला, और उसके बाद ना प्राइमरीली अगर आप उस ऑर्डर को देखें उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी। जो फर्स्ट फेज में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी हुई थी, इंस्ट्रक्शन चली गई थी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है फर्स्ट फेज में प्राइमरीली जितनी एग्जिस्टिंग खर्च है उसके लिए मेजर्स अडॉप्ट करेगा, एक उसके लिए फार्मूला बनाएगा कि जो एग्जिस्टिंग खर्च है उसकी मपाई हो, उसकी एग्जिस्टिंग खर्च की विड्थ को मापने के लिए, विड्थ को नापने के लिए। और सही माने पे एक बहुत बड़ी खुशी थी, बिकॉज जिस तरीके एलजी प्रशासन और मैं जब माननीय उपराज्यपाल जी की बात करूं, काफी गंभीर रहते हैं सारे इश्यूज को लेकर, और जब ये ऑर्डर हुआ 5 महीने पहले, मानो एक खुशी की लहर थी। हमने ही कितने मेमोरेंडम इस इशू पर दे दिए, और अच्छा लगा कि भाई जमीनी स्तर पर अब ये ऑर्डर आ गया, और बड़ा एक्सपर्टाइज तरीके से काम होगा, और जल्दी ही इशू ये वाला रिजॉल्व होगा। क्योंकि इशू ऐसा कि जो एक आम आदमी के साथ कनेक्टेड है, एक आम गरीब आदमी छोटे तबके के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, मतलब एक पूरी इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है। पर जब जब गहराई में जाकर अंदर देखा कि 5 महीने होने के बाद भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो लोग अधिकारी वहां पर बैठे हैं, और जिस तरीके मैंने बताया कि प्राइमरीली कहा गया था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को कि आप इनकी कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाइए जहां पर एग्जिस्टिंग खड्स हैं उसको मापने का कोई संविधान हो या कुछ हो, ताकि फर्दर रेवेन्यू का काम तो बाद में आएगा। बट हुआ क्या कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। अब जहां होना चाहिए था वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, और आज आम लोग जो है सफर कर रहे हैं। और इसी के तहत मैं उनसे मिला था कि ग्राउंड रियलिटी उनको पता होनी चाहिए। शायद कुछ बीच में नीचे स्तर पे कुछ अधिकारी हैं जो काम नहीं करना चाहते, तो आज नाउ द टाइम हैज कम, सच्ची बता रहा हूँ, नाउ द टाइम हैज कम फॉर द इंट्रोस्पेक्शन, कि ऐसे जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, जो एक आम आदमी का सेंटिमेंट नहीं समझते, जो आवाम को समझ नहीं रहे, काम नहीं करना चाहते। माननीय उपराज्यपाल जी ने तो ऑर्डर कर दिया, पर जमीनी स्तर पे काम तो उन लोगों को करना था, तो नहीं हुआ। उसी के चाहते मैं थोड़े दिन पहले मिला था, और उन्होंने भी क्लियर कट उसमें पूरी बात को सुना, और जब पूरा कॉग्निजेंस लेने के बाद उन्होंने भी आगे इंस्ट्रक्शंस दी कि हम जल्दी ही इसको हम पूरा करेंगे। गुरु जी, अगर माननीय उपराज्यपाल साहब ने कहा है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए, लोगों के मसले हल होने चाहिए, 5 महीना एक लंबा समय होता है, क्योंकि बड़े सारे लोगों के लोन्स चल रहे हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो है वो उन पर लग रहा है। तो क्या लगता है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 5 महीने हो चुके हैं अभी तक ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ? देखिए अकाउंटेबिलिटी तो बनती है, बिल्कुल हमने क्लियर कट उसमें बोल दिया भाई आप ऑर्डर भी हो गया, सब कुछ हो गया, आज ऐसे जितने लोग हैं उनको अकाउंटेबल बनाओ।
जी। जितने विभाग हैं ऐसे, जितने डिपार्टमेंट्स हैं ऐसे, अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। आम आदमी पिस रहा है। किस तरह? अब लेट अस सपोज, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, एक आदमी है, आम आदमी है, किराए पे रह रहा है, किराए के मकान में रह रहा है, और वो 3-4 मरले का छोटा सा अपने लिए रहने के लिए जी। अपना घर बनाना चाहता है, और क्या है कि वो जगह खरीद लेता है, 4-5 मरले छोटी जगह, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो जगह खरीद लेता है विद ए कॉन्सेप्ट की मैं जगह ले लेता हूँ, तो बाद में यहाँ पर इसमें अपना मकान बनाऊंगा, और फिर उस जगह को जब वो लेता है तो उसके अगेंस्ट लोन भी लेता है बिल्कुल वो, लोन लेते हैं। ऑब्वियसली फिर वो मकान भी बनाने का प्लान करता है कि मैं मकान बनाऊंगा यहाँ पर, जो अपना मैं अपना किराए पे यहाँ पर पैसे खर्चूंगा, मैं वो बैंक की जो किस्त बनेगी मैं उसी के तरीके अपना बिल्कुल। मकान भी बना लूंगा और उसको उस शेप में वापस दे दूंगा। जी। पर जब रजिस्ट्री और यहाँ जब नक्शों की बात आती है फिर वो होते नहीं जमीन स्तर बिल्कुल पे, बिल्कुल। तो आप देखो उस पर बेचारे पर डबल प्रेशर है, डबल प्रेशर। उस पर डबल और मतलब एक उसको लोन की एक मार पड़ रही है, और जी। दूसरी साइड से ये जो सारी चीजें हैं जो बिल्कुल। हरासमेंट ये अलग से हो रही, जो काम नहीं हो रहा, हम्म। आप कसूरवार कौन? बिल्कुल। आप कसूरवार कौन? जो लोग काम नहीं कर रहे। नहीं अब कर ऐसे रहे। डिपार्टमेंट मैं बोलता हूँ आइडेंटिफाई होने चाहिए, बिल्कुल। और ऐसे ऑफिसर्स भी आइडेंटिफाई होने चाहिए जो कि काम ही नहीं करना काम नहीं चाहते। करना चाहते। एक आम आदमी पिस रहा है इस पर। जी। तो ये एक छोटी सी मैंने मिसाल आपके सामने रख दी, जिसमें हजारों के करीब आज लोग इन्वॉल्व हैं, उनके सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनके इमोशंस इन्वॉल्व हैं, और बिल्कुल। ये ग्राउंड रियलिटी पे अगर आप देखो काम नहीं हो रहा। जी। गुरु जी, आपने चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की है, और क्या आश्वासन मिला है कि क्या वाकई में ही ये मसला जल्द हल होने वाला है? मुझे लगता है देखो वरुण जी, बड़ा पॉजिटिव नोट में सर ने पूरी बात को समझा, और उनको क्लियर कट हमने बताया भी सर ये सब चल रहा है आज, जी। इट हैज बीन 5 months नाउ, आप थोड़ा देखो, और इमीडिएटली उन्होंने मार्क भी किया, और उसके साथ क्लियर कट उन्होंने ये भी बताया कि उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कुछ दिनों में ये वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। जी। बट मैं दोबारा कह रहा हूँ वरुण जी, जितने मर्जी ऑर्डर आ जाए, सब कुछ हो जाए, जब तक अकाउंटेबिलिटी सेट ना हो, मुझे लगता है कि विभाग या गवर्नमेंट जब भी कोई ऐसे ऑर्डर्स भी निकाले, साथ में अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं बिल्कुल। कि भाई साहब ये काम है, इसको विद इन इतने विद टाइम इन 2 पीरियड में। months के अंदर इसको खत्म करो। बिल्कुल। उसकी कैपेसिटी देखकर कि वो काम 2 महीने में होने वाला है कि नहीं होने बिल्कुल। वाला, कोई भी चीज हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी फिक्स होनी चाहिए। चाहिए। अब इधर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, और ये लोग छोटे लेवल पे या दूसरे कोई डिपार्टमेंट है, बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो कल्प्रिट है, जो काम करके राजी नहीं, बड़ा कैजुअल सा अप्रोच है उनका। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग सारे आइडेंटिफाई होने चाहिए, और क्लियर कट गवर्नमेंट को इन सब पर नकेल कसनी गौरव चाहिए। जी, हम देखते हैं कि आप जिस भी मसले में इंटरफेयर करते हैं वो मसला हल होता ही होता है। अब आपने इस मसले पे इंटरफेरेंस अपनी की है, तो क्या आश्वासन देना चाहेंगे जम्मू की जनता को? ये कितने समय और इंतजार करना पड़ेगा लोगों को? देखिए मैं इसको आप कंटिन्यू रखेंगे आप इसे? नहीं, मेरा तो ये कंटिन्यू रहेगा, आप कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें, मानो कितने मेमोरेंडम तो मैंने इसी पे दिए थे, खड्डों पे ही कितने मेमोरेंडम दिए थे, फिर जब ये ऑर्डर आया, उसके बाद जब ये ऑर्डर का कॉग्निजेंस लिया, पूरा क्लियर कट ऑर्डर था। प्राइमरली अगर आप देखो तो क्लियर कट ऑर्डर है, ये क्लियर कट ऑर्डर था, बट जब जमीनी स्तर पर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, तो आज तो जरूरत है ना ऐसे लोगों को, भाई आइडेंटिफाई तो करें, कौन से ऐसे चेहरे हैं जो ये होने नहीं दे रहे। आप कोई पूछे, गौरव मेरी कोई कार्ड नहीं है, ना ही मेरी कोई जमीन है, ना कुछ है, आम जनता के लोग, जनता पब्लिक के इश्यूज हैं, और उनको मुझे लगता है एड्रेस करने चाहिए। और मैं तो चलो एक मैंडेट लेकर मैं चैम्बर में आया, और फिर एक बड़ी बड़ी मात्रा में वहां से अपने वोट लिए। अब पर आज कहने का मेरा मतलब यही है आपको कि आपको पब्लिक के इश्यूज रिजॉल्व करने हैं। कहाँ जाएगी पब्लिक? पब्लिक किसको बोलेगी और किसके आगे गुहार लगाएगी? जब पता चलेगा कुछ ब्लैक शिप्स ही पूरे सिस्टम के बीच में ऐसी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, और सही माने पर आज कॉग्निजेंस लेना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए ऐसे चेहरे जो काम नहीं करना चाहिए। जी, हमने देखा है कि पावर ऑफ अटर्नी वाले मामले में भी आपने काफी ज्यादा मेहनत की है, और वो मामला भी जो है वो हल हुआ है। तो क्या लगता है कि एक व्यक्ति जो कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहता है, हमने देखा कि आपने बड़े सारे ऐसे कार्य किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए, पावर ऑफ अटर्नी वाला मामला भी आपने हल करवाया था। हाँ, वो रिसेंटली आपने देखा होगा, पावर ऑफ अटर्नी का था, स्टैंप ड्यूटी का इशू था, तो वो भी रिजॉल्व हुआ, फॉलो अप हुआ। और कुछ लोग थे जो मेरे पास चलते आ रहे थे लगातार कि ये उसमें कुछ परेशानी उसमें आ रही थी। जनवरी 2024 का वो था, पोर्टल पे वो डिस्प्ले नहीं होता था, तो फॉलो अप लिया और गवर्नमेंट को गुहार लगाई कि ये कहीं ना कहीं पर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है जिसके कारण लोग परेशानी में हैं। तो अल्टीमेटली फॉलो अप लिया, बार बार जाकर चीजों को समझाया, तो अल्टीमेटली वो रिजॉल्व हुआ इशू। ऐसा है कि मुझे लगता है कि जहां पर पब्लिक के इश्यूज होंगे, जहां पर कुछ होंगे, तो मैं तो सबसे आगे होऊंगा, बोलूंगा हल होने चाहिए मसले। अब खड्ड का इशू, इट इज नॉट ए स्मॉल इशू, इट इज ए वेरी बिग इशू, और कितना बड़ा इशू है, कितने लोग इसमें
सफर कर रहे हैं। गरीब गरीब जनता गरीब सफर कर तबका रही है। मैंने बताया कुछ लोग जो 4 मरले 5 मरले 6 मरले छोटे छोटे प्लॉट्स लेकर जिन्होंने बिल्कुल फिर लोन उठा लिए लोन किराए के डाले, मकान में रहे, वो तो बेचारे दोनों तरफ से फंस दोनों गए। तरफ से फंसे हैं। उधरों किराया भी देना है वहां से, ऊपर से लोन उठा के मकान भी वो अपना भी है, वहां पर बना। जब नक्शे जब जाते हैं कहीं पे नक्शे करने वो करने, कोई काम ही नहीं हो रहा। तो बिल्कुल। अल्टीमेटली आप देखो ना, वो बेचारा एक एक ऐसा दबका, ऐसा गरीब दबका, वो अपने आप को एक मतलब एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि भाई हम लोग आज कहाँ पर खड़े हैं, प्रशासन क्या कर रहा है। अब बिल्कुल माननीय उपराज्यपाल जी की बात हो रही है, ही इज वेरी प्रोएक्टिव एंड ही इज वेरी पॉजिटिव व्हेन इट कम्स टू दी वर्क। वो तो अपनी तरफ से सारा कुछ अच्छा, कितनी बड़े स्तर पर जम्मू कश्मीर को आपने देखा, कितने बड़े जी स्तर पर उन्होंने पूरी चेंज, ऐसी चेंज जो विजिबल थी, जो सामने थी। पर कुछ नीचे कुछ ऐसे अधिकारी हैं, जैसा मैंने बताया इरिगेशन डिपार्टमेंट की जब मैं बात करता हूँ, तो इसमें वही तो सामने दिख रहा है कि वो काम नहीं कर रहे। रेवेन्यू का काम तो उसके बाद आएगा, बिल्कुल कह रहे है हैं, ना। बिल्कुल सही तो कह रहे मुझे लगता है कि आज टाइम वो है कि आइडेंटिफाई करना चाहिए ऐसे चेहरों को, कि जहां पर भी कुछ ऐसे लोग हैं, दे हैव टू बी आइडेंटिफाइड कि ये लोगों की वजह से परेशानी हो रही है। जो एक एक आम आदमी का सेंटिमेंट नहीं समझ रहे, वो पूरी एक डर्थ नहीं समझ रहे इस पूरी चीज की, कि खड्डों का जो इतना बड़ा मसला बना हुआ है, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व, बिल्कुल मानो लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व, बिल्कुल और छोटे छोटे दबके के लोग हैं, मानो बड़े भी होंगे। पर आपको एक अवाम का जब आप पूरा एक सेंटिमेंट देखते हैं, पूरे दुखी हैं, जी दिल से इतने दुखी, इतने परेशान हैं। बिल्कुल और कितने लोग यहाँ पर मेरे पास ऑफिस में भी यहाँ पर चले रहते हैं कि भाई क्या बना खड्डों का, क्या बना क्या बना। और ऐसा है कि जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी क्लियर है, सब कुछ सब क्लियर कुछ है, क्लियर पर है। कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें जो जिनकी मैं बोलूँ कि नीयत नहीं है काम करने की। जी तो उसी के उपलक्ष्य में मैं मिला था और थोड़ा उनको बताया, सर ये ग्राउंड पे गुरु ये जी, reality एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, युवा नेता हैं, युवा चेहरा हैं। जम्मू कश्मीर के युवा हैं, वो बेरोजगार हैं। क्या लगता है, कोई रोजगार के ऐसे नए नए अवसर प्रदान होने चाहिए ताकि युवा बेरोजगारी से दूर हो, रोजगार उन्हें मिले। नौकरी, हर युवा नौकरी तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस सेटअप होने चाहिए। बड़ी सारी स्कीम्स जो हैं वो पीएम साहब ने शुरू की हैं, वो स्कीमें युवाओं तक नहीं पहुंच पाती। उसको लेकर भी कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि युवाओं तक वो अवेयरनेस पहुंच सके कि इतनी सारी स्कीम हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं। देखिए, जब आप युवाओं की बात करते हैं, हम तो युवाओं के साथ हमेशा खड़े हैं, जी हर एक इशू पे खड़े हैं। 28,400 करोड़ का जब पैकेज आया, जो अनाउंस हुआ, और मानो जिसको आज पहले ही उसकी विंडो को बंद करना पड़ा, इतना अच्छा भरपूर इतना बड़ा रिस्पांस था। और मेरी माननीय उपराज्यपाल जी थे, थोड़े दिन पहले जब बात हुई तो आगे उसको एक्सटेंड भी कर रहे हैं। जी जितनी इंडस्ट्री, जितने बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे, अपने सेटअप लगाएंगे, ऑब्वियसली वरुण जी, फिर वो रोजगार भी मिलेगा यहाँ पर, जब इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। बिल्कुल तो अल्टीमेटली आप जो टारगेट है वो बड़ा क्लियर है, पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि हमारा जम्मू कश्मीर, जिसको एक प्रथम स्थान, प्रथम मुकुट कहा जाता है जी भारत का, और मुझे लगता है कि वो एक उन्नतियों पे जाए और एक नई बुलंदियों पे जाए। और जिस तरीके मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार अपना काम कर रही है, खासकर माननीय उपराज्यपाल जी जिस तरीके से अपना पूरा एक अपना दायित्व इस समय निभा रहे हैं, मुझे लगता है आने वाला टाइम बड़ा सुनहरा होगा। और जिस तरीके पैकेज की मैंने बात की, आगे वो भी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आगे और पैकेज आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो समस्या है बेरोजगारी की, ये भी जरूर पूरी हो जाएगी। पर आपके चैनल में मैं एक और बात करना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं जो सिर्फ सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, मुझे लगता है वो भी आज जरूरत है वो बिल्कुल उस माइंडसेट को चेंज करने की। जी आपके पास इतने इनोवेटिव आइडियाज हैं, आपको जॉब्स उल्टी देनी है, जी आपको नहीं, जॉब्स प्रोवाइड करनी है। मतलब आप अगर पीएम साहब यही कहते हैं। ऑब्वियसली देखो, हर जगह आज आज कहीं पर भी अगर प्रॉस्पेरिटी हो रही है, कहीं पर भी अगर आज आगे प्रोग्रेस हो रही है, एक प्रोग्रेसिव नेशन हम किसको कहेंगे, जी जहां पर नए कॉन्सेप्ट, नए इनोवेटिव आइडियाज से आइडियाज वहां आएंगे। की आवाम, वहां के नागरिक आगे बढ़े। खासकर युवा तो वैसे ही, आज अगर आप बात करें तो आप 65% की, जब हमारी पॉपुलेशन की मैं जनरल बात करता हूँ, 35 के नीचे है इस समय। जी तो कितना बड़ा मुल्क और कितना बड़ा हमारा देश, खासकर जम्मू कश्मीर की, किसी चीज में जम्मू कश्मीर भी पीछे नहीं है इस समय। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी एक अपनी मानसिकता भी चेंज करने की कि आज बहुत जरूरत है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ही जाना है, आपको जी वही ऑप्ट करना है। जी थोड़ा आप और भी अपने विकल्प जो है उसकी तरफ भी नजर रखिए। डोंट बी बिहेव लाइक ए फंसी गाय कि नहीं जी मैंने गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, दूसरी कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल नो, आपको और भी अपने ऑप्शंस को तलाश करना है, और ताकि आप भी कुछ नेशन बिल्डिंग में, नेशन की एक प्रगति में आप एक योगदान दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्र से बातचीत करने थैंक के यू। लिए। गौरव गुप्ता जी से आज हमने मुलाकात की है, और ये मुलाकात करने का मकसद ही था कि जम्मू कश्मीर की जनता के मसले हल हो सके, और गैर मुमकिन कार्ड वाला मसला जो है
वो काफी लंबे समय से निलंबित था। तो अब इस मामले को लेकर जो है गौरव गुप्ता जी ने चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी से मुलाकात की है और इन्हें आश्वासन दिया गया है कि ये मसला जो है वो जल्द से जल्द हल हो जाएगा। नमस्कार।